अब आइए हम बात करते हैं पर्टिकुलर हर एक हेपेटाइटिस वायरस के बारे में। ठीक है, तो देखिए 5 हेपेटाइटिस है, इसको हम 2 हिस्से में पढ़ेंगे। ठीक है, पहला हिस्सा हम पढ़ेंगे हेपेटाइटिस ए वायरस और हेपेटाइटिस ई वायरस को साथ में मिला के। ठीक है, क्यों साथ में मिला के पढ़ेंगे? क्योंकि दोनों जो होते हैं ये एक्यूट इन्फेक्शन कॉज करते हैं। और उसके बाद फिर हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी वायरस और इसी के साथ साथ हेपेटाइटिस डी वायरस को एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्रोनिक इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं हेपेटाइटिस ए वायरस की। ठीक है, तो देखिए हेपेटाइटिस ए वायरस ये क्या है? आरएनए वायरस है। ठीक है, तो आरएनए वायरस है और ये पिकोरना वायरस का है। तो हम बताए ना कि हेपेटाइटिस ए वायरस ये देखिए ये आरएनए वायरस है और पिकोरना वायरस तो लिखा है। ठीक है, पीसीआर से हम याद रखे थे पिकोरना कैल्सी रियो, तो पिकोरना से हमारा हेपेटाइटिस ए हो गया और हेपेटाइटिस ई जो हमारा कैल्सी से हो गया। ठीक है, तो देखिए ये भी जो होता है आरएनए वायरस है और ये दोनों जो होते हैं नॉन इन्वेलप होते हैं। हम यहाँ पे बताएं कि नेकेट से हम याद रखें कि दोनों नॉन इन्वेलप होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसकी फैमिली वगैरह के बारे में। और उसका फिर ट्रांसमिशन देखिए दोनों का क्या है कि फीकल ओरल ट्रांसमिशन। ठीक है, तो फीकल ओरल ट्रांसमिशन हमको दोनों का देखने को मिलेगा और शेलफिश ट्रेवलर्स और डे केयर इन सब में देखने को मिलता है। मीन्स ओवरऑल क्या है हमको कि फीकल ओरल ट्रांसमिशन हमको दोनों में देखने को मिलेगा। और उसका फिर हम यहाँ पे इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो देखिए इंक्यूबेशन पीरियड शॉर्ट होता है, दोनों में शॉर्ट होता है। यहाँ पे देखिए लगभग 40 दिन का होता है और हेपेटाइटिस ई वायरस में लगभग 30 दिन का होता है। ठीक है, 30 दिन का हेपेटाइटिस ई वायरस में होता है और हेपेटाइटिस वायरस और हेपेटाइटिस ए वायरस में 40 दिन का यहाँ पे हमको इंक्यूबेशन पीरियड देखने को मिलता है। और उसके बाद फिर अब हम बात करते हैं क्लिनिकल कोर्स की। ठीक है, देखिए क्लिनिकल कोर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए क्लिनिकल कोर्स में हमको क्या देखने को मिलता है कि बताया कि ये दोनों एक्यूट हेपेटाइटिस कॉज करते हैं। ठीक है, तो एक्यूट हेपेटाइटिस कॉज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्यूट एंड सेल्फ लिमिटिंग हेपेटाइटिस कॉज करेगा। ठीक है, तो हेपेटाइटिस ए वायरस और ई वायरस दोनों एक्यूट हेपेटाइटिस कॉज करते हैं। और अगर हम बात करें हेपेटाइटिस ई वायरस ना ये ज्यादा एक्यूट इन्फेक्शन कॉज करता है बनिस्बत हेपेटाइटिस ए वायरस के। ठीक है, ओवरऑल सिर्फ बच्चों में हेपेटाइटिस ए का इन्फेक्शन हमको ज्यादा देखने को मिलता है, यानी एक्यूट हेपेटाइटिस ए जो होता है बच्चों में ज्यादा देखने को मिलता है। ओवरऑल अगर हम बात करें एक्यूट हेपेटाइटिस की तो ओवरऑल एक्यूट हेपेटाइटिस हमको ज्यादा हेपेटाइटिस ई की वजह से देखने को मिलता है। ठीक है, तो ओवरऑल हेपेटाइटिस ई फॉलोड बाय हेपेटाइटिस ए और अगर हम बच्चों में बात करें तो हेपेटाइटिस ए फॉलोड बाय हेपेटाइटिस ई। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये बता दिए। ठीक है, और इसमें देखिए एक्यूट हेपेटाइटिस में डिजीज प्रोग्रेशन कैसे होता है, देखिए हम दोनों को एक साथ मिला के बता रहे हैं। ठीक है, तो दोनों को एक साथ मिला के बता रहे हैं, इस वजह से हम यहाँ पे पुट कर दिए। यही चीज आप यहाँ पे भी वो करेंगे अप्लाई और मैं अभी समझा ही दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या होता है जैसे वायरल इन्फेक्शन हुआ तो हम सबसे पहले इसको हम बोलते हैं वायरल प्रोड्रोम। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड के बाद वायरल प्रोड्रोम आता है और वायरल प्रोड्रोम में हमको क्या देखने को मिलता है? मलेज, वोमिटिंग और हाइपोग्लाइसीमिया ये सब देखने को मिलता है। ठीक है, तो वायरल प्रोड्रोम इसी को हम बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड के बाद ये आता है और यहाँ पे वोमिटिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और फिर 1-2 दिन बाद ही ना हमको यहाँ पे डिजीज देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो 1-2 दिन बाद ही हमको डिजीज देखने को मिल जाती है और यहाँ पे देखिए हमको जॉइंटिस देखने को मिलती है। ठीक है, तो देखिए जॉइंटिस देखने को मिलती है और एएलटी और एसटी देखिए ये ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो एएलटी और एसटी देखिए ज्यादा हो जाएंगे और मोर देन 1000 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर हो जाएंगे, तो ये हमको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखिए एएलटी और एसटी दोनों ज्यादा देखने को मिलेंगे लेकिन एएलटी ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दोनों ज्यादा देखने को मिलेंगे लेकिन एएलटी ज्यादा देखने को मिलेगा, ये चीज हो गई। और उसका फिर देखिए जब डिजीज होती है उसका फिर यहाँ पे रिकवरी हो जाती है, अपने आप रिकवरी हो जाती है और कभी कभी हिपैटिक फेलियर होता है। ठीक है, लेकिन अक्सर रिकवरी हो जाती है। और हिपैटिक फेलियर होगा तो देखिए हमको फुलमिनेंट हिपैटिक फेलियर देखने को मिलेगा जो कि 7 दिन के अंदर देखने को मिलता है और हमको एक्यूट हिपैटिक फेलियर देखने को मिलता है जो कि 7 से 21 दिन में देखने को मिलता है, लेकिन अक्सर जो होता है रिकवरी हो जाती है। ठीक है, तो अक्सर रिकवरी हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि हेपेटाइटिस ई के एस्पेक्ट से। ठीक है, तो हेपेटाइटिस ई में देखिए यहाँ पे क्या होता है कि अगर प्रेग्नेंट फीमेल है ना तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चांस होता है कि यहाँ पे हमको फुलमिनेंट हेपेटाइटिस देखने को मिले। ठीक है, तो इसी वजह से हेपेटाइटिस बी में देखिए 20% चांस होता है कि ये जो होता है रिकवर ना होगा बल्कि फुलमिनेंट हेपेटाइटिस शो करता है। तो ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी बता दी है। हेपेटाइटिस ई वायरस ये प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा नुकसानदेह होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये चीज बता दिए। ठीक, तो इस तरीके से हम बात कर लिए कि एक्यूट हेपेटाइटिस। ठीक है, एक्यूट हेपेटाइटिस हम ओवरऑल बता दिए कि क्या होता है। एक्यूट हेपेटाइटिस हमको ए और ई दोनों में देखने को मिलता है। ई में हमको ओवरऑल ज्यादा देखने को मिलता है लेकिन बच्चों में बात करें तो ए में हमको एक्यूट हेपेटाइटिस ज्यादा देखने को मिलता है। हम बता दिए कि यहाँ पे एएलटी और एसटी जो है 1000 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर से ये ज्यादा हो जाएंगे। और यहाँ पे हम बताएं कि हेपेटाइटिस ई जो होता है यहाँ पे फुलमिनेंट हेपेटाइटिस का चांस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो फुलमिनेंट हेपेटाइटिस का चांस बहुत ज्यादा होता है 20% तक लगभग। और उसका तो देखिए हम बताएं कि एक्यूट हेपेटाइटिस ये ड्रग्स की वजह से भी, तो बहुत सारे कंडीशंस होते हैं लेकिन हम यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है कि पैरासीटामोल जो बहुत ज्यादा कॉमनली इस्तेमाल होती है ना, इस वजह से भी हमको एक्यूट हेपेटाइटिस देखने को मिलता है। और ये पैरासीटामोल कब टॉक्सिक होती है तो देखिए मोर देन 7.5 ग्राम होने पर दिखता है। तो ये चीज हो गया हमारा पीसीएम है कि पीसीएम से भी हमको एक्यूट हेपेटाइटिस देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा बहुत सारे ड्रग्स हैं, कार्बामाजेपिन वगैरह हैं, लेकिन यहाँ पे हम पीसीएम की खाली बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए पीसीएम ही थी। और अब आइए हम बात करते हैं प्रोग्नोसिस की। तो देखिए प्रोग्नोसिस हमारी यहाँ पे अच्छी होगी, गुड प्रोग्नोसिस होगी। बताया ना कि यहाँ पे देखिए इसकी रिकवरी मोस्टली हो जाती है। ठीक है, मोस्टली रिकवरी हो जाती है, इस वजह से इसकी जो होती है प्रोग्नोसिस ये बहुत अच्छी होती है। और यहाँ पे हम ट्रीटमेंट की बात करें तो देखिए हम यहाँ पे सपोर्टिव केयर देते हैं और अगर हमको जरूरत पड़ती है तो यहाँ पे हम ग्लूकोज सप्लीमेंटेशन देते हैं। और ग्लूकोज सप्लीमेंटेशन 150 ग्राम
देते हैं, ठीक है। तो हम 50 ग्राम देते हैं और यहाँ पे हम 10% डेक्सट्रोज का इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ हो गई। और यहाँ पे देखिए प्रोग्रेशन में हाई मोर्टेलिटी इन प्रेग्नेंट पेशेंट, तो प्रेग्नेंट पेशेंट में हमको हाई मोर्टेलिटी देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि हेपेटाइटिस ई वायरस जो होता है ये फुलमिनेंट हेपेटाइटिस से बहुत ज़्यादा एसोसिएट होता है, 20% केसेज में होता है। इस वजह से हेपेटाइटिस ई वायरस के इन्फेक्शन में हमको अगर प्रेग्नेंट फीमेल है तो वहाँ पे हाई मोर्टेलिटी देखने को मिलता है। तो देखिए प्रोग्नोसिस में हल्का सा फर्क हो गया, यहाँ पे प्रोग्नोसिस ओवरऑल गुड बता दी गई, लेकिन यहाँ पे हाई मोर्टेलिटी हमको देखने को मिलेगी अगर प्रेग्नेंट पेशेंट है, और नॉर्मल पेशेंट में हमको वही गुड प्रोग्नोसिस देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। और देखिए यहाँ पे हमको हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा का रिस्क जो होता है बहुत कम होता है, ठीक है। तो बहुत कम होता है या नहीं होता है, तो यहाँ पे हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा का रिस्क बिल्कुल निग्लिजिबल होता है। और उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि यहाँ पे हमको लीवर बायोप्सी फाइंडिंग में क्या देखने को मिलता है, ठीक। तो देखिए लीवर बायोप्सी की फाइंडिंग में हमको यहाँ पे हिपेटोसाइट स्वेलिंग देखने को मिलती है, ठीक है। तो हेपेटाइटिस ए में हमको हिपेटोसाइट स्वेलिंग देखने को मिलती है, और देखिए हमको मोनोसाइट इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिलते हैं, और काउंसिलमैन बॉडीज देखने को मिलती है, ठीक है। देखिए काउंसिलमैन बॉडीज ये हमको देखने को मिलती हैं हेपेटाइटिस ए वायरस के इन्फेक्शन की कंडीशन में, ठीक है। तो हेपेटाइटिस ए वायरस के इन्फेक्शन की कंडीशन में हमको काउंसिलमैन बॉडीज देखने को मिलती हैं, ठीक। तो हमको काउंसिलमैन बॉडीज देखने को मिलेंगी। और एक काउंसिलमैन बॉडीज क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि यहाँ पे एपोटोसिस होती है, ठीक है। तो एपोटोसिस की वजह से हमको काउंसिलमैन बॉडीज देखने को मिलती है, ठीक है। तो काउंसिलमैन बॉडीज ये हमको एक्यूट हेपेटाइटिस ए वायरस में देखने को मिलती है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हेपेटाइटिस ई वायरस के केस में हमको पैची नेक्रोसिस देखने को मिलती है। तो पैची नेक्रोसिस हमको हेपेटाइटिस ई वायरस के केस में देखने को मिलती है, जबकि हेपेटाइटिस ए वायरस के केस में हमको यहाँ पे काउंसिलमैन बॉडीज देखने को मिलती है। और उसका तो देखिए नोट्स में क्या बताया गया कि यहाँ पे एब्सेंट यानी नो कैरियर, यानी कोई कैरियर नहीं होंगे। जबकि हेपेटाइटिस ई में देखिए क्या बताया गया नोट्स में कि एंटेरिक और एपिडेमिक होता है, ठीक है। तो एंटेरिक होगा और एपिडेमिक होगा, जैसे एशिया में, अफ्रीका में और मिडिल ईस्ट में। और यहाँ पे भी कोई कैरियर स्टेट नहीं होगी। तो कोई कैरियर स्टेट देखिए दोनों में एब्सेंट है, ठीक है। कैरियर कौन किसी में भी नहीं है, बस ये क्या कि यहाँ पे एपिडेमिक होता है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। तो इस तरीके से हमारा देखिए ये पूरा हो गया। अच्छा हाँ, यहाँ पे देखिए हम डायग्नोसिस की बात कर लें तो देखिए दोनों जो होते हैं एक्यूट हेपेटाइटिस कॉज करने वाले हेपेटाइटिस ए और ई, यहाँ पे हम आईजीएम एंटीबॉडी एलाइजा करते हैं, ठीक है। तो आईजीएम एंटीबॉडी एलाइजा ये हम डायग्नोसिस में हेपेटाइटिस ए और ई दोनों में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट था, इसको भी हम बता दिए। तो इस तरीके से देखिए हमारा ये एक्यूट हेपेटाइटिस कॉज करने वाले वायरस हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई वायरस का टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो हेपेटाइटिस ए वायरस और हेपेटाइटिस ई वायरस के बारे में हम बता दिए, दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये बता दिए। दोनों पहली बात की आरएनए वायरस है, और दोनों जो होते हैं नॉन इनवेलप वायरस होते हैं। और यहाँ पे देखिए इंक्यूबेशन पीरियड दोनों में शॉर्ट होता है, एक में 30 दिन का होता है, ई में 30 और ए में 40 दिन का होता है। और क्लिनिकल कोर्स की हम बात करें तो देखिए क्लिनिकल कोर्स हम बता दें कि कैसे कैसे होता है। और प्रोग्नोसिस दोनों में देखिए अच्छी प्रोग्नोसिस है, लेकिन हेपेटाइटिस ई वायरस में अगर प्रेग्नेंट फीमेल है तो यहाँ पे मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ये फुलमिनेंट हेपेटाइटिस से बहुत ज्यादा एसोसिएट होता है 20% केसेस में, ठीक है। और हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा का चांस दोनों में नहीं होता है। और लीवर बायोप्सी की फाइंडिंग हम किए तो देखिए एक्यूट हेपेटाइटिस में ना हमको ये काउंसिलमैन बॉडीज देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो काउंसिलमैन बॉडीज याद रखना है। और अगर स्पेसिफिक पूछा जाए किस में देखने को मिलता है तो हम बता देंगे हेपेटाइटिस ए में, ठीक है। वरना अगर नहीं किया गया स्पेसिफिक तो हम बता देंगे कि एक्यूट हेपेटाइटिस में हमको काउंसिलमैन बॉडीज देखने को मिलते हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ पे देखिए ट्रीटमेंट बताया कि ट्रीटमेंट हम दोनों जो होते हैं दोनों में हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट करते हैं, और डायग्नोसिस हम यहाँ पे आईजीएम एंटीबॉडी एलाइजा करते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये एक्यूट हेपेटाइटिस का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब आइए हम बात करते हैं क्रोनिक हेपेटाइटिस कॉज करने वाले वायरस।